अच्छा, तो हाल ही में ना सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रहा है, शायद देखा भी होगा। हाँ, मैंने देखा, गोविंदा वाला। हाँ, गोविंदा एक छोटे से शहर में किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक लोकल विधायक के सामने नाच रहे हैं। और उसे देखकर ना एक अजीब सी एक सवाल उठता है मन में कि ये वो गोविंदा है जिसने 90 के दशक में पूरे देश को नचाया था, तो वो इस स्टेज तक कैसे पहुंच गए। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हमें याद रखना होगा कि 90 का गोविंदा कौन था। वो कोई आम स्टार नहीं था, वो एक पूरा फिनोमिनन था। बिल्कुल। वो दौर सिंगल स्क्रीन का था, मल्टीप्लेक्स नहीं थे, और गोविंदा की फिल्म लगने का मतलब था हाउसफुल, गारंटी। हाँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका डांस, वो एक्टिंग करते हुए लगते ही नहीं थे। ऐसा लगता था बस वो है। सही बात है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ही देख लीजिए। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे लेजेंड्स थे, पर गोविंदा कहीं भी कम नहीं लगे। कम नहीं, बल्कि कई सीन्स में तो वो भारी पड़े। बिल्कुल। कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, इन फिल्मों की कहानियां बहुत सीधी सादी होती थी। हाँ, कोई बहुत महान स्क्रिप्ट नहीं थी। नहीं, लेकिन गोविंदा के लिए अपने दम पर, अपनी एनर्जी से उन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बना देते थे। उस दौर में प्रोड्यूसर कहते थे, कहानी छोड़ो, बस गोविंदा को साइन कर लो। तो आज हम इसी बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे पास जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 आज लगभग गायब क्यों हो गया है। और मुझे लगता है इस कहानी को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां वो अपने शिखर पर थे, क्योंकि उनके गिरने के बीज उनकी सबसे बड़ी कामयाबी में ही छुपे थे। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। जो चीजें उन्हें स्टार बना रही थी, वही उनके पतन का कारण बनी। कैसे? देखिए, 90 का दशक ऐसा था जब स्टार्स, खासकर गोविंदा जैसे मास अपील वाले स्टार्स, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बहुत बड़े हो जाते थे। हाँ, ये तो कहा। उन्हें लगता था, और शायद इंडस्ट्री को भी लगता था, कि फिल्म मेरी वजह से चल रही है तो सेट भी मेरे हिसाब से चलेगा, शेड्यूल भी मेरे हिसाब से चलेगा। और यहीं से उनके अनप्रोफेशनल रवैये की शुरुआत हुई। तो ये जो हम सुनते हैं कि वो सेट पर घंटों लेट आते थे, ये सिर्फ अफवाहें नहीं है? नहीं, ये इंडस्ट्री का एक खुला राज था। कई डायरेक्टर्स ने बाद में इंटरव्यू में ये बोला है। सोर्सेज के मुताबिक अगर विदेश में शूटिंग है तो उनका कई कई दिन देर से पहुंचना आम बात। क्या बात कर रहे हैं? आप सोचिए, पूरी यूनिट लंदन में बैठी है, हर दिन का लाखों का खर्चा हो रहा है, और फिल्म का हीरो ही नहीं है। ये तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक बुरा सपना है। बुरा सपना। और कई बार तो बिना शूटिंग पूरी किए ही वापस आ जाते थे। इस वजह से उनकी कई फिल्में बंद हो गई। इसका तो सीधा असर बिजनेस पर पड़ता होगा ना? बिजनेस पर तो पड़ता ही था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो असर क्रू पर पड़ता था वो ज्यादा खराब था। एक स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन तक, जब सब आपका इंतजार कर रहे हैं घंटों तक, तो वो इज्जत खत्म हो जाती है और ये बातें फैलती हैं। तो धीरे धीरे अच्छे प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली होगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा कर कैसे पाते थे, क्योंकि उनके अंदर वो ईगो आ गया था। बेहिसाब सफलता का नशा। हाँ, ये उनका दूसरा बड़ा मुद्दा था, अहंकार। वो खुद कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने आती है, मैं इंडस्ट्री के सामने नहीं जाता। हाँ। और उस दौर में ये सच भी था। प्रोड्यूसर लाइन लगाते थे उनके घर के बाहर। इसी सोच ने एक गॉड कॉम्प्लेक्स बना दिया उनके अंदर। वो सिर्फ सेट पर लेट नहीं आते थे, वो पब्लिक में भी ऐसे बयान देते थे। हाँ, उनका बड़बोलापन उनके ईगो का ही एक हिस्सा था। वो पब्लिक में कहते थे कि अरे, मुझे हिट देने के लिए श्रीदेवी या माधुरी जैसी हीरोइनों की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे। एक बार तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के कमबैक पर ही सवाल उठा दिया था। यहां तक कह दिया था कि वो देख लेंगे कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान इंडस्ट्री में कब तक टिकते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं, इसी वजह से उनके रिश्ते खराब हुए। डेविड धवन, जिन्होंने उनके साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी, 17 फिल्में शायद। हाँ, उनके साथ भी उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सलमान खान ने जब पार्टनर से उनकी मदद करने की कोशिश की, तो भी बाद में गोविंदा ने सलमान पर ही कुछ इल्जाम लगा दिए। इस ईगो ने उनकी नेटवर्किंग खत्म कर दी। और बॉलीवुड में बिना नेटवर्किंग के, बिना अच्छे रिश्तों के तो टिकना नामुमकिन है। आप चंकी पांडे को देखिए, सही उदाहरण है। वो कभी गोविंदा जितने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिश्ते बनाए रखे। नतीजा ये हुआ कि उनकी बेटी को कितनी आसानी से एंट्री मिल गई, और यहाँ गोविंदा, इतने बड़े सुपरस्टार, अपनी बेटी को लॉन्च नहीं कर पाए। कर दिया। और जब इंसान अकेला होता है ना, और उसका कॉन्फिडेंस हिलता है, तो वो अजीब चीजों का सहारा लेने लगता है। आप उनके अंधविश्वासी होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। मैंने भी 2008 की एक फिल्म थी, मनी है तो हनी है, उसके बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थी। हाँ, वो उनके करियर का एक बहुत ही अजीब मोड़ था।
सोर्सेज के मुताबिक उस दौरान गोविंदा को लगने लगा था कि उनकी फिल्में किसी साजिश की वजह से फ्लॉप हो रही हैं। अच्छा, साजिश। हाँ, या किसी बुरी नज़र की वजह से। और इसका हल निकालने के लिए वो कुछ तांत्रिकों और कर्मकांडों के चक्कर में पड़ गए। किस तरह के कर्मकांड? मतलब खबरें तो बहुत चौंकाने वाली थी। बताया जाता है कि वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए जानवरों की बलि जैसी चीजों में विश्वास करने लगे थे। क्या? बलि? सच में? सोर्सेज में मुर्गे, बकरी और यहां तक कि भैंस की बलि देने की खबरें भी थीं। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनकी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। ये सुनना भी बहुत अजीब लग रहा है। एक होती है व्यक्तिगत आस्था और एक होता है अंधविश्वास। ये तो उसकी हद है। बिल्कुल। और इसका फिल्म मेकर्स पर क्या असर पड़ा होगा? कोई भी सीरियस फिल्म मेकर जो अपनी कला को लेकर गंभीर है, वो ऐसी चीजों के साथ काम नहीं करना चाहेगा। हाँ, जो नए दौर के डायरेक्टर्स थे, अनुराग कश्यप या दिबाकर बैनर्जी जैसे लोग, वो तो और भी दूर हो गए होंगे। बिल्कुल। तो अच्छे और दूरदर्शी निर्देशकों के साथ काम करने के मौके लगभग खत्म हो गए। तो एक तरफ उनका बर्ताव, उनका अहंकार, फिर ये अंधविश्वास, इन सब ने मिलकर उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट से तो दूर कर दिया। लेकिन क्या ये भी एक वजह थी कि वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते थे? ये शायद सबसे बड़ी और सबसे दुखद वजह थी। गोविंदा ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि समय बदल चुका है। उनका अहंकार उनके फैसलों में दिखने लगा था। वो इस जिद पे अड़े रहे कि वो सिर्फ हीरो का ही रोल करेंगे, मेन लीड। जबकि उनके साथ के बाकी एक्टर्स ने खुद को समय के साथ बदल लिया था। बिल्कुल। आप अमिताभ बच्चन को देखिए। मोहब्बतें से उन्होंने कैरेक्टर रोल्स को अपनाया और अपने करियर को एक नई जिंदगी दे दी। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी तो हैं। हाँ, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, उन्होंने उम्र के हिसाब से रोल करना शुरू किया और आज भी वो कितने एक्टिव हैं। सनी देओल भी गदर 2 में जानते थे कि दर्शक उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। सही बात है। इन सबने एक बात समझ ली थी कि हीरो वाला दौर खत्म हो सकता है, लेकिन एक्टर वाला दौर वो कभी खत्म नहीं होता। पर गोविंदा ये बात नहीं समझ पाया। नहीं, वो इसी जिद में रहे और जब अच्छे लीड रोल वाली फिल्में मिलनी बंद हो गईं, तो उन्होंने आ गया हीरो, फ्राइडे, रंगीला राजा जैसी फिल्में की। हाँ, कुछ फिल्में तो उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की थी। हाँ, खुद को हीरो के तौर पर बनाए रखने के लिए। और इन फिल्मों का जो हश्र हुआ, वो तो हम सब जानते हैं। वो सिर्फ फ्लॉप नहीं थी, वो मतलब किसी को पता भी नहीं चला कि वो कब आई और कब गई। डिजास्टर थी। सोर्सेस के मुताबिक कुछ फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर 30 लाख रुपए भी नहीं कमा पाईं। 30 लाख? हाँ, तो एक तरह से उन्होंने खुद ही अपने करियर पर आखिरी कील ठोक दी। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की एक पूरी सीरीज थी। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो एक आखिरी और सबसे बड़ी वजह लगती है, वो है अपनी गलतियों को मानने के बजाय बहाने बनाना, दूसरों को दोष देना। बिल्कुल सही। आज का बॉलीवुड पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों का टेस्ट, कॉमेडी का फॉर्मेट, सब कुछ अलग है। जो चीज 1995 में फनी लगती थी, वही 2010 के बाद ओवर एक्टिंग लगने लगी। और गोविंदा में टैलेंट इतना था कि वो चाहते तो आराम से खुद को ढाल सकते थे, आसानी से। लेकिन वो अपने ही एक बबल में जीते रहे और उन्हें ये लगने लगा कि उनकी नाकामी के जिम्मेदार वो नहीं, पूरी दुनिया है। कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और शायद इसीलिए वो आज भी अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। हाँ, और कभी कभी तो वो दावे बहुत हास्यास्पद लगते हैं। जैसे वो गदर वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा कि गदर उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें मना कर दी क्योंकि उसमें बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा था और गालियां थीं। जबकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने तो इस बात से साफ इनकार किया है। बिल्कुल। और एक दावा तो हॉलीवुड फिल्म अवतार को लेकर भी था। अरे हाँ, वो तो मतलब क्या था वो? उन्होंने दावा किया कि जेम्स कैमरन ने उन्हें अवतार में रोल ऑफर किया था। जेम्स कैमरन ने? सीरियसली? और फिल्म का नाम अवतार भी उन्होंने ही सुझाया था। लेकिन फिल्म इसलिए टुकरा दी क्योंकि वो 400 दिन तक अपने शरीर पर नीला पेंट लगाकर शूटिंग नहीं करना चाहते थे। ये सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन असल में ये बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि एक कलाकार अपनी सच्चाई से कितना दूर जा सकता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो आज भी महत्वपूर्ण है। और यही सारे कारण मिलकर हमें उस तस्वीर तक ले आते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। किसी स्कूल फंक्शन में नाचना, वो किसी मजबूरी की कहानी नहीं है, वो प्रासंगिकता के खत्म हो जाने की कहानी है। गोविंदा की स्टारडम किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद खत्म की। और ये बात इसलिए और भी ज्यादा चुभती है क्योंकि उनका टैलेंट असली था। वो कोई बनावटी स्टार नहीं थे, वो सच में एक बेहतरीन एक्टर, एक शानदार डांसर थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन शायद सबक यही है कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता। उसके साथ अनुशासन, समय के साथ ढलने की क्षमता और विनम्रता,
वो भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे जैसे गोविंदा का स्टारडम बढ़ता गया, उन्होंने इन तीनों चीजों को एक एक करके खो दिया। तो क्या हम ये मान लें कि ये पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत विफलता थी, या इसमें इंडस्ट्री का भी कोई रोल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गोविंदा अपने पतन के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद है। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या फिल्म इंडस्ट्री की भी अपने सितारों को बनाने और फिर उन्हें भुला देने में कोई भूमिका होती है? बॉलीवुड ने 90 के दशक में गोविंदा स्टाइल सिनेमा को खूब भुनाया, है ना? हाँ, एक फॉर्मूला बना दिया था। एक फॉर्मूला बना दिया, लेकिन जैसे ही 2000 के दशक में सिनेमा बदला, मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, तो क्या इंडस्ट्री ने गोविंदा जैसे सितारों को बदलने या उन्हें नए किरदारों में ढालने की कोशिश की, या उन्हें बस एक पुराने दौर का मानकर छोड़ दिया? मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? मैं कह रहा हूं कि ये एक सोचने वाली बात है। क्या हमारा सिस्टम सिर्फ नए और युवा सितारों के लिए ही बना है? क्या एक पुराने दौर के स्टार के लिए, चाहे उसका बर्ताव कैसा भी रहा हो, वापसी करना इतना मुश्किल होना चाहिए? अमिताभ बच्चन एक अपवाद हैं, लेकिन उनके अलावा कितने हैं जो ऐसी सफल वापसी कर पाएं? ये सवाल सिर्फ गोविंदा के बारे में नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में है।